जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का भाग 5वां देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशनल 2025 मैट्रिक्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन सी गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट सर्वोत्तम, इन सबसे अच्छे किस्म में आते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर में। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। वह सबसे अधिक तेल असम में उत्पादन होता है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः प्रयोग, ऑप्शन सी अजैवीय, ऑप्शन डी अचक्रिय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रयोग्य। जो सौर ऊर्जा को जैसे जब हम चाहे तब उसको पुनः भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब धूप रहे, धूप में काम करता है सौर ऊर्जा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। सौर ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि आप सभी इस चैनल पे नए हैं या पहले से देख रहे हैं, तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और कुछ जानने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 13 देख रहे हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी।
बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी सरवती, ऑप्शन सी चंबल। तो इसका सी को एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 16, भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी जमेल, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पहले, ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 10 लाख वर्ष पहले। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? जो कि ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं लगभग में अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसीलिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात प्रीवियस क्वेश्चन भी कीजिएगा। तो चलिए बाद में बात करते हैं। चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए उकाई, ऑप्शन बी मासा जोड़, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी कोयना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए सारावती, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी हीराकुंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी मेथन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में तापीय विद्युत केंद्र। जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए, जो कि 2025 में आने की संभावना 90% है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, बिटुमिनस कोयला में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है? ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 50-60%, ऑप्शन सी 60 से 70%, ऑप्शन डी 80 से 90%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 से 90%। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जितना कोयला रहेगा उसमें कम पावर रहता है। तो जो जिसमें कि आपके एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है तो उसमें कार्बन मात्रा सबसे कम रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी केंगा, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन बी ओबड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओबड़ा। जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारतीय रेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981। जी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप कोई वीडियो आज का अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप
चाहते हैं 2025 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में 450 प्लस अंक प्राप्त करें, तो मेरी कुछ बातों को नोट कर लीजिए। सबसे पहला बात, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा, सिलेबस पूरा कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट सब प्रत्येक रोज लगाइए और जितना भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए अब 20 से। ये मत सोचिएगा कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप 20 से लगे रहिए। जो कि आपका ये जून है, आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो समझ लीजिए कितना महीना है। तो 7 से 8 महीना है, तो इसीलिए इसमें इतना बेहतरीन तैयारी कीजिए कि ताकि इतना नंबर आ सके। जो जितना मेहनत कीजिएगा उतना नंबर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।